हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र सर। आज की क्लास बच्चों होने वाली स्पर्म के बारे में। बच्चों, हम पिछली क्लास में हम लोग रिप्रोडक्शंस में पढ़ चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में पूरा डिटेल क्लास में कर चुका हूं बच्चों, और पूरी अच्छी तरह से उसका जितना क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहती हैं, जितने भी एग्ज़ाम रहते हैं, उसको देखते हुए बच्चों मैंने सभी इंक्लूड कर दिया है। उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। यदि मेरे चैनल में हैं, आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें फटाफट जल्दी से। उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास में बच्चों स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, शुक्राणु के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों क्या पढ़ेंगे, हम ओवम के बारे में, अंडाणु के बारे में फीमेल में। आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्या करेंगे, स्पर्म के बारे में। बच्चों, थोड़ा सा आपको पिछली क्लास को मैं रिमाइंड कराना चाह रहा हूं। यदि पिछली क्लास आप लोग नहीं देखे हों तो आज डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, तो आप लोग क्लास उसको ज़रूर देख लीजिएगा, मेल फीमेल का। उसके बाद ही ये क्लियर 2 टॉपिक है, और 2 टॉपिक में बच्चों स्पर्म से एक क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है। नीट के लिए ज़बरदस्त आज की क्लास होने वाली। जो क्वेश्चन स्पर्म से पूछे जाते हैं उसमें नीट में आप बच्चों, उसका मैं ज़रूर इसमें एक क्वेश्चन आपको इंक्लूड कर रहा हूँ, वही पूछा जाता है, बार बार वही क्वेश्चन से रिपीट होते हैं, तो उसको भी मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो बच्चों, उसको मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ आपको। तो उसमें होता क्या है बच्चों, देखो मेल में आपको बताए थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, नर जनन तंत्र में क्या बताया था बच्चों, इसमें 2 टेस्टिस होते हैं। कितने होते हैं टेस्टिस, कितने होते हैं बच्चों, 2 टेस्टिस होते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, रिमाइंड करा देते, उसके बाद अपनी क्लास पर आ जाते हैं। ये भी क्लास ही है बच्चों, बस आपको रिमाइंड कराना चाह रहे हैं। एक बार उसको याद कर लीजिए। याद किए होंगे तो आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद क्लास तो मैं इसको करा ही रहा हूं बच्चों, ठीक है, परेशान नहीं होइए। तो क्या करना है आज की क्लास में, स्पर्म का मैं पिछला रिमाइंड कराता हूं। पहले मेल से रिमाइंड कराना स्टार्ट कर रहा हूं। नर जनन तंत्र में बच्चों होता क्या है, कितना 2 टेस्टिस होते हैं, जान ही रहे हैं आप। कितना टेस्टिस होता है, 2 टेस्टिस होते हैं। और दोनों टेस्टिस बच्चे क्या फॉर्मेशन करते हैं, क्या निर्माण करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, जान ही रहे हैं आप। स्पर्म का फॉर्मेशन कहते हैं। और स्पर्म जो बनता है, स्पर्म ले कौन जाता है, उसको वैस डिफरेंस ले जाते हैं। उस नली को क्या कहते हैं, उस नस को क्या कहते हैं, वैस डिफरेंस ले जाते हैं। अच्छा, टेस्टिस में बच्चों, टेस्टिस में आप देखिएगा, टेस्टिस में जो इपिडिडमिस होती है, इपिडिडमिस करने का फंक्शन उसका क्या करता है, मेन फंक्शन क्या है उसका, वह परिपक्व को जो है शुक्राणु को संचित करना होता है। बात समझिएगा मेरी, किसमें, मेल में। थोड़ा सा रिमाइंड करा रहे हैं, आप उसको रिमाइंड कर लिए, याद भी हो जाएगा फटाक से अपने टॉपिक पे आके। अब पूरा कैलकुलेशन पूरा का पूरा बच्चों आज इस टॉपिक को मैं अच्छे से कंप्लीट करके स्पर्म ओवर पढ़ा के इस टॉपिक को मेल फीमेल दोनों ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो करना क्या है, देखो टेस्टिस कितने हैं, 2 टेस्टिस हैं। टेस्टिस में क्या फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और बच्चे, और टेस्टिस से लगा हुआ एक इपिडिडमिस होती है। इपिडिडमिस का क्या, टेस्टिस कितने होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, 2 टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है। जो टेस्टिस में इपिडिडमिस लगी हुई है, वह क्या करता है, परिपक्व स्पर्म को संचित करने का काम करती है, ठीक है। और इससे जो वैस डिफरेंस नामक नली होती है, जो पेनिस के रास्ते जाती है, पेनिस में मिलता है, उसको बोलते हैं वैस डिफरेंस। और जो पुरुष नसबंदी को बच्चों पूछा जाता है, पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, वैस्कोटॉमी कहते हैं। उसी नस को, वैस डिफरेंस को काट दिया जाता है, उसको बोलते हैं वैस्कोटॉमी बच्चों। और दूसरा आप देखिए, अब क्या करना है कि जो क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है, यह टेस्टिस जो है, टेस्टिस होता किस में है, टेस्टिस स्क्रोटम नामक एक संपेशी ऊतक की थैली होती है, उसमें होते हैं 2 टेस्टिस। अच्छा, यह शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है टेस्टिस, ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये टेस्टिस शरीर के बाहरी क्यों होता है बच्चों, क्योंकि यह जो है कि शरीर का तापमान देखा जाए 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल है। तो 37 डिग्री सेल्सियस में यदि स्पर्म रहेगा तो बच्चों वह स्पर्म मर जाता है, स्पर्म मर जाएगा। जब स्पर्म मर जाएगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो नहीं पाएगा, तो जिससे जो है फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाता। इसीलिए बोला जाता है बच्चों, क्या बोला जाता है कि इसमें जो है पुरुष के दवाई कराते हैं मेल लोग कि अरे ठीक है इसका दवाई कराई, स्पर्म बन ही नहीं रहा तो बच्चा कैसे होगा, ये सब की बात होती है। तो अच्छा, यह बाहर इसलिए कितने डिग्री टेम्परेचर, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पर इसका तापमान या कम होता है।
2 से 3 डिग्री, इसीलिए जो है यह शरीर के बाहर स्थित होता है बच्चों। ये रहा है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। अच्छा, अब आइए फीमेल के बारे में बताते हैं। फीमेल में ओवरी कितनी होती है बच्चों? फीमेल ओवरी कितनी होती है? 2 ओवरी होती है। ओवरी में क्या होता है? ओवरी में ओवम फॉर्मेशन होता है, ये भी समझ लीजिए, अंडाणु बनते हैं। अच्छा, ओवरी से ओवम फॉर्मेशन हुआ तो मेच्योर ओवम निकल कर कहाँ जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, ये भी समझ रहे हैं बच्चे। अच्छा, फैलोपियन ट्यूब में जब ओवम पड़ा रहता है तो किसका इंतजार करता है? स्पर्म का इंतजार। किस लिए करता है? फर्टिलाइजेशन के लिए करता है, कि इंतजार कि स्पर्म आए मैं फर्टिलाइजेशन करूं। अच्छा, दूसरी चीज़, 2 ओवरी होते हैं तो दोनों ओवरी का फंक्शन एक साथ नहीं होता है, दोनों ओवरी का फंक्शन एक साथ। फॉर एग्जाम्पल, यदि राइट साइड से, सपोज दैट इस मंथ राइट साइड से ओवरी से ओवम बने, अंडाणु बने, तो अगले मंथ राइट वाला ना फंक्शन काम करना बंद कर देता है, लेफ्ट वाले से जो है नेक्स्ट मंथ में लेफ्ट वाले से जो है ओवरी फंक्शन स्टार्ट करता है, वहाँ से ओवम बनेगा। तो बच्चे इसमें होता क्या है कि दोनों अलग अलग जो है इंडिविजुअल जो है काम करते हैं ओवरी का फंक्शन बच्चे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ अब इसमें बोलते हैं कि ऑपरेशन कर दिया गया, बच्चे किस फीमेल को बच्चा नहीं चाहिए तो क्या कहती हैं, अपना जो है बच्चेदानी का ऑपरेशन करा लेते हैं, कुछ भी ऐसा होता है ना, करा लेते हैं बच्चों। चलो ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों, देखो फैलोपियन ट्यूब में ओवम इंतजार कर रहा है, किसका? ओवम इंतजार कर रहा है स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो, परिपक्व ओवम जाकर वहाँ पड़ा हुआ है। तो अब बच्चों हुआ क्या? तो वही जो डॉक्टर्स लोग होते क्या है, वही फैलोपियन ट्यूब को क्या है, क्या काट दिया जाता है, इसको बोलते हैं ट्यूबैकोटॉमी। ये क्वेश्चन फॉर्मेशन हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्त्री नसबंदी में कौन सी नस को, कौन सी नल को काटा जाता है, तो इसको काटा जाता है जो है ट्यूबैकोटॉमी। ट्यूब से ट्यूबैकोटॉमी, फैलोपियन ट्यूब से ट्यूबैकोटॉमी को काट दिया जाता है बच्चों। ये रहा आपका किसका? फीमेल का। अच्छा, इसमें होता क्या है बच्चों? तो ये जो ऑपरेशन करके काट दिए गए ट्यूब दोनों को, अब डॉक्टर्स लोग ऑपरेशन कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं ट्यूबैकोटॉमी। तो ये सब बच्चों फॉर्मेशन का आपकी क्लास में, पिछली क्लास में पूरा डिटेल कर चुका हूँ। अब बच्चे करना क्या है कि ओवम क्या होता है और एक कहाँ पाया जाता है, ये भी सब आप जान रहे हैं कि ओवरी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी में ओवम पाया जाता है। अच्छा, स्पर्म कहाँ पाया जाता है, भी आप जान रहे हैं कि मेल में टेस्टिस होता है, टेस्टिस से ही जो है क्या होता है बच्चों, स्पर्म का फॉर्मेशन। और एक चीज़, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स निकलता है, और फीमेल में क्या होता है, दो हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब आप अपने टॉपिक पर ये सब रिमाइंड करने के बाद बच्चों, अब आप अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या पढ़ना है? स्पर्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्पर्म पढ़ना है। स्पर्म बच्चों हम देखो, ये पूरा बोर्ड पर मैंने बना दिया है, इसका फिगर बना दिया हूँ। इसमें देखिए, एक का हो गया हेड, ये मिडिल पीसेस हो गया और ये टेल हो गया। हेड, मिडिल पीसेस और टेल। हेड में देखिए बच्चों ऊपर की, ये आपका ऊपर है क्या, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये आपका हेड हुआ, ये आपका सेंटियोसिस हो गया और मिडिल पीसेस हो गया और एक टेल हो गया। अच्छा बच्चों, ये बीच में जो रेड कलर की ऐसे डिजाइन करके बनाया हूँ बच्चों, आप इसमें देखिएगा, ऐसे डिजाइन कर रहा हूँ, ये चीज़ें डिजाइन कर रहा हूँ। तो इसमें आप, यही आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। यही एग्ज़ाम में बच्चों पूछा जाता है, नीट के एग्ज़ाम में। मिडिल पीसेस में जो स्पर्म बनते हैं, स्पर्म होता है जो मिडिल पीस है, तो कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, फंक्शन के, यह ऊर्जा का काम करते हैं। यही पूछा जाता है बच्चों नीट में, नीट के एग्जाम में यही पूछा जाता है, मिडिल पीसेस में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, वर्क क्या है, ये ऊर्जा प्रदान करता है किसको, स्पर्म को। और टेल जो है स्पर्म उसको आगे बढ़ाने की प्रोसेस को लाता है टेल के। देखो अब इसमें, अब इसका पूरा डिटेल किया जाता है। क्या कर रहा हूँ, देखो स्पर्म क्या है, स्पर्म शुक्राणु स्पर्म को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। इसे स्पर्म को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ भी कहा जाता है। यह नर प्रजनन कोशिका है, यह एक सूक्ष्म कोशिका होती है जो पुरुष के शुक्राणु द्रव यानी सीमेन में पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य है महिलाओं के अंडाणु यज्ञ को निषेचित करना, जिससे गर्भाधान होता है, जिससे जो है नया जीव का निर्माण होता है। बच्चों स्पर्म का क्या होता है, स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं बच्चों। यह स्पर्म कहाँ पाया जाता है, शुक्राणु द्रव या सीमेन में यह पाया जाता है। इसका फंक्शन ही क्या है, यह फीमेल गैमेट से मिलकर फर्टिलाइजेशन निषेचन करता है, तो नए जायगोट बनेगा। उसके बाद जो है एम्ब्रियो
न्यूबॉर्न बेबी का निर्माण होता है बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद इसके पार्ट्स कितने हैं, हेड हुआ, मिडिल पीसेस हुआ, टेल हुआ, इसका पढ़ लेते हैं। तो संरचना में क्या हुआ, पहले हेड, यह क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है जो कि आनुवांशिक सामग्री ले जाता है। न्यूक्लियस केंद्रक होता है, इसमें आनुवांशिक सामग्री मतलब डीएनए आरएनए सब लेकर फंक्शन करता ले जाता है। नेक्स्ट दूसरा है कि मध्य भाग मिडिल पीसेस में क्या हुआ, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मिडिल पीसेस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो ऊर्जा प्रदान, बच्चों यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अंडरलाइन जरूर करिएगा, 100% इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इसका स्पर्म का में माइटोकॉन्ड्रिया जो मिडिल पीसेस में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टेल का पूछ के बारे में, यह गतिशीलता प्रदान करती है जिससे स्पर्म तैर कर अंडाणु तक पहुंचता है। टेल के द्वारा यह गतिशीलता प्रदान करती है जिससे स्पर्म तैर कर अंडाणु तक पहुंचता है। तो बच्चों इसका फिगर बनाइए, राइट डाउन कराइए, क्लास करवा रहे हैं। नेक्स्ट ओवरी में ही ओवम का बनना होता है। जब पूरी तरह से ओवम मैच्योर हो जाता है तब वो कहाँ चला जाता है, तब वह फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है और इंतजार करता है किसका, स्पर्म का इंतजार करता है, मेल के स्पर्म को इंतजार करता है। किसके लिए, फर्टिलाइजेशन या निषेचन के लिए। फर्टिलाइजेशन में होगा क्या है, फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट तथा फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो जाइगोट बनेगा तो न्यूबॉर्न बेबी का निर्माण होता है बच्चों। बस इसका यही फंक्शन है इसका, ओवम का, अंडाणु में। तो फीमेल में ओवरी कितनी, दोनों साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ओवरी में ही ओवम का निर्माण होता है, ये भी आप समझ रहे हैं। ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये भी आप जान रहे हैं। बहुत ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं बच्चों। तो अब ये रहा ओवम का मैंने फिगर बनाया है, ये रहा आपका, देखिए इसमें जो बीच का है सो साइटोप्लाज्म, जोना प्लूसिडा, इसकी आउटर लेयर को देख रहे हैं जो ब्लू कलर की बनी है, जोना प्लूसिडा, और उसके बाद बीच में केंद्रक के न्यूक्लियस, और जो ऐसे गोल करके देखो चारों तरफ गोल करके बनाया हूँ, इसको होता है कोरोना रेडिएटा बच्चों। ठीक है, तो ओवम के बारे में पढ़ते हैं। ओवम क्या है, ओवम अंडाणु, यह है अंडाणु मादा प्रजनन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण कोशिका है। यह एकल कोशिका होती है जो मादा के ओवरी से उत्पन्न होती है, ये भी जान रहे हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, पुरुष के शुक्राणु के साथ निषेचन करना होता है जिससे गर्भाधान की प्रक्रिया शुरू होती है। संरचना स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें, पहला सेल मेम्ब्रेन, यह ओवम को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा क्या है, साइटोप्लाज्म, इसमें पोषक तत्व होते हैं जो प्रारंभिक भ्रूण को ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा न्यूक्लियस केंद्रक, इसमें मादा की आनुवांशिक सामग्री डीएनए होता है। नोट बच्चों, ओवम ओवरी में विकसित होता है और ओव्यूलेशन के दौरान फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है बच्चों। तो बच्चों इसको आप देखिए, कोरोना रेडिएटा और न्यूक्लियस, जोना प्लूसिडा और साइटोप्लाज्म, ये आपका ओवम अंडाणु का फिगर है। आप इसको बनाइए, राइट डाउन करिए, उसके बाद में आपके क्लास करवा रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों, ओवम स्पर्म पढ़ा दिया और ओवम पढ़ा दिए, ओवम और स्पर्म दोनों क्लियर कर दिए। अब बच्चों हम निषेचन फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन पढ़ा रहे हैं, आप उसको देखिए। फर्टिलाइजेशन में बच्चों होता क्या, निषेचन जब नर युग्मक और मादा युग्मक के मिल जाने के हुए क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिल जाने को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है, ये जान रहे हैं। ये भी निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट थोड़ा विकसित जब होता है तो भ्रूण बन जाता है, एम्ब्रियो। और भ्रूण जब विकसित होता है और भ्रूण का विकास कहाँ होगा, गर्भाशय या यूट्रस में होता है। तो ये बच्चों आपका चाहे मेल गैमीट आप ले लिए जाए, आप इसका स्पर्म का ऐसे आप इसको फिगर बना देंगे ऐसे। तो अगर मेल स्पर्म इसका हो गया और ओवम हो गई आपका, ये आपका ओवम हो गया,
ये आपका स्पर्म हो गई, ये आपका ओवम हो गया। तो मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का मिल जाना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। जब मेल और फीमेल गैमेट मिलेगा आपस में तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट जब डेवलप होगा, कुछ विकास करेगा तो जो है तो क्या हो जाएगा? भ्रूण बन जाएगा। भ्रूण जब विकास पूरी तरह से होगा तो भ्रूण का डेवलपमेंट विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। वहीं पर आपका विकास होकर न्यूबॉर्न बेबी का जन्म होता है बच्चों। तो बच्चों आज हमने पढ़ा स्पर्म, ओवम और फर्टिलाइजेशन के बारे में। इसको बच्चों आज थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन करना चाह रहे हैं। आप इसको देखिए पूरी तरह से, जो आपने जितना रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल फीमेल और जो है अभी जब हमने पढ़ा स्पर्म ओवम, इन सब के बारे में आप थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो के टॉपिक में, मतलब शॉर्ट नोट की तरह आप इसको मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा एलेशन चैप्टर आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे बच्चों होता क्या है, यहाँ पर देखा जाए इसको मेल में देखा जाए तो मेल में देखा जाए बच्चों, देखो मेल में जैसे कि आपका ये टेस्टिस हो गई, ये भी टेस्टिस हो गई, ठीक है, ये टेस्टिस हो गया और इसके ऊपर ये आपका एपिडिडिमिस और उसके बाद दैट इज स्क्रोटम और इसके बाद ये नसों के बाद ऐसे ऐसे करके आप ये आपकी पेनिस, तो ये आपका टेस्टिस हो गई, टेस्टिस एपिडिडिमिस इसको बोलते हैं वैस डिफरेंस। देखो अब बच्चों यहाँ का स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना होगा? 3 डिग्री 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड। आप दूसरी अब मेल में, ये तो मेल हो गया। अब फीमेल का आप देखिएगा, फीमेल में रिप्रोडक्टिव में फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये आपका फिगर है फीमेल का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये आपका फिगर। ये आपकी हो गई ओवरी, ये भी आपकी क्या हो गई? ओवरी, ये भी आपकी ओवरी हो गई। ये आपका फैलोपियन ट्यूब हो गया, एफटी इसको बोल दिया जाए, ये भी आपका फैलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसमें होता क्या है, ओवरी इसमें टेस्टिस में टेस्टिस 2, टेस्टिस से ही हमारा कौन सा? टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टिस से हमारा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स प्राप्त हुआ, हार्मोन्स बना किससे? टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स प्राप्त हुआ। और ओवरी में फीमेल में क्या पाया जाएगा? पहला हार्मोन्स क्या होगा आपका? हार्मोन्स कौन सा? एक प्रोजेस्टेरॉन होगा, प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा क्या होगा? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ये आपकी 2 आपकी हार्मोन्स हो गई। इसमें ओवरी कितनी हो गई? 2। और देखो बच्चों जो अभी मैं आपको स्पर्म के बारे में पढ़ा, ये आपका देखिए स्पर्म हो गया। अभी आपका स्पर्म जस्ट हम फिगर आप इसको ड्रा किए ही हैं, ठीक है। आप इसको देख स्पर्म का, ऐसे आप स्पर्म का हो गया, ये आपका स्पर्म का फिगर हो गया। और मिडिल पीसेस में आपका ये डीएनए था, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया था, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपकी टेल हो गई थी, ये आपका हेड हो गया था, ये आपका हेड हो गया, ठीक है। अब बच्चों और उसके बाद ओवम को भी मैंने यहाँ पर ड्रा किया था, ओवम को भी मैंने बढ़ाया था। ये आपका न्यूसेलस हो गई, न्यूसेलस। और उसके बाद ये कोरोना रेडिएटा था, ये आपका कोरोना रेडिएटा था, इसमें साइड में कोरोना रेडिएटा। ये आपका ओवम और ये आपका स्पर्म। देखिए पूरा कैसे हम इसका
फर्टिलाइजेशन कैसे, देखिए अब होगा क्या, ये आपकी जितने अभी तक का मेल फीमेल और स्पर्म और कोरोना के फिगर मैंने बनाया। अब देखो हुआ क्या, मेल में टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स प्राप्त हुआ और उसके बाद टेस्टिस में क्या फार्मेशन होगा, स्पर्म का फार्मेशन होगा। स्पर्म जब यहाँ से बन गया, जो स्पर्म यहाँ जाने लगेगा, बोलते हैं कि पुरुष नसबंदी में क्या, इसी को क्या जाता है वैस्कोटॉमी। पुरुष नसबंदी को पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, वैस्कोटॉमी। इसी को नस को यहाँ से ये काट दिया जाता है, ये नस का काट दिया जाता है, इसी को बोला जाता है पुरुष नसबंदी वैस्कोटॉमी। इसको वेस्ट से वैस्कोटॉमी। अब ओवरी में देखो बच्चों, ओवरी में क्या किया, ओवरी में 2 ओवरी हो गई। ओवरी में जब ओवम पूरी तरह से मेच्योर हो गया, परिपक्व हो गया, तो यही ओवरी में जो ओवम है ये निकल कर कहाँ जाना रहेगा, ये निकल कर फैलोपियन ट्यूब में इंतजार करेगा। किसका इंतजार करेगा, स्पर्म का, मेल के स्पर्म को इंतजार करेगा फैलोपियन ट्यूब में। अच्छा, अब स्पर्म में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नर जनन तंत्र से जो है जब स्पर्म रिलीज कर दिया जाएगा, वेजाइनम गर्भाशय में रिलीज कर, जो स्पर्म यहाँ से मिला, कहाँ आके स्पर्म मिला किसमें, फैलोपियन ट्यूब में, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फैलोपियन ट्यूब में जब स्पर्म, मेल का स्पर्म ओवम से मिला, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। कहने का मतलब जब मेल गैमेट तथा फीमेल गैमेट, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जहाँ पर मिलन होता है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, हम फर्टिलाइजेशन, निषेचन बोलते हैं, या निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होगा। जब फैलोपियन ट्यूब में बच्चों निषेचित हो गया, तो यह जो जाइगोट जब बनेगा, मेल फीमेल गैमेट के मिल जाने के बाद जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बच्चों पुनः बनने के बाद यहीं पर गर्भाशय में आ जाता है। गर्भाशय में ही हमारा जो है विकास होगा। कुछ विकास होने के बाद जो है गर्भाशय में इसका विकास होता है, एम्ब्रियो बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा, और कुछ समय पश्चात जो विकसित होकर या न्यूबॉर्न बेबी के रूप में पैदा होता है। तो ये रहा बच्चों। अच्छा, दूसरे क्वेश्चंस, ये जो ओवरी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब में आपका ओवम आया, और यहीं पर जो बच्चों पूरा स्त्री नसबंदी को बोला जाता है, स्त्री ने ऑपरेशन करा, तो इसी का आपको जो है ये चीज़ें, ये नसें, फैलोपियन ट्यूब की नसें को काट दिया जाता है, नलों को काट दिया जाता है। सॉरी, नस नहीं, नल है। तभी इसमें पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। पुरुष नसबंदी में क्या नस को काटा जाता है मेल में, और फीमेल में क्या काटा जाता है, नलबंदी कहा जाता है, ट्यूबेकोटॉमी। तो यही जो नस को यहाँ पर ट्यूब को, फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, इसी को बोला जाता है ट्यूबेकोटॉमी। ट्यूबेकोटॉमी कहा जाता है स्त्री नसबंदी को, ट्यूबेकोटॉमी बच्चों, ठीक है। अच्छा, दूसरे क्वेश्चंस ये आपको जब स्पर्म, आज की क्लास मैंने कराई स्पर्म और ओवम की, तो बच्चों इसमें क्या कि जो मिडिल पीसेस है, ये चीज़, ये मिडिल वाला, ये मिडिल पीसेस बच्चों, ये क्या है, यही पूछा जाता है क्वेश्चंस। ये क्या, इसमें ऊर्जा माइट्रोकाइंड्रिया होता है, जो किसका करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन, एनर्जी उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, किसका, ऊर्जा के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है माइट्रोकाइंड्रिया, किसका, स्पर्म का। और टेल है, टेल के सारे से जो है आगे बढ़ता है, कौन, स्पर्म बढ़ता है। अच्छा, ये चीज़ें ये आपकी रही ओवम का बच्चों। ओवम कहाँ बनता है, ओवम ओवरी में ही बनता है। सारा पूरा मैंने जो है बच्चों इसको पूरी तरह से शॉर्ट वीडियो की तरह पूरा रिमाइंड करा दिया। पूरा का पूरा लेसन आपका जो है यह रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मैं इसको आज पूरा क्लियर किया बच्चों। तो आज की क्लास बस इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास कल होगी। धन्यवाद।